हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर आपने देखा है कि हमने ऑलमोस्ट ये OHE इंस्पेक्शन का मॉडल कर ली है। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने यहाँ पर एक पेंटोग्राफ मॉडल किया था। कुछ और डिटेल्स बाकी है, वो हम यहाँ पर आज मॉडल करेंगे इस ट्यूटोरियल में। सबसे पहले मैं एक रेफरेंस यहाँ पर ले लेता हूँ। एक रेफरेंस ओपन कर लेता हूँ। कुछ डिटेल्स जो है वो हम यहाँ पर आज मॉडल अप करेंगे। सबसे पहले साइड व्यू में जाएंगे और एक बॉक्स लेता हूँ। यहाँ पर एक बॉक्स लेता हूँ। तो छोटी चीज़ें हैं जो यहाँ पर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं मॉडलिंग के टाइम पे। इसे मैं स्लाइटली अंदर थोड़ा शफल कर लेता हूँ। इसे थोड़ा ऊपर पुश करता हूँ, इसकी हल्की से हाइट इंक्रीज करता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ और यहाँ पर इसकी एजेस सेलेक्ट करके इसे रिंग करता हूँ और एक लूप यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। फिर इसकी एक एज सेलेक्ट करता हूँ, रिंग करके एक और कनेक्ट करके आर प्रेस करके इसे मैं स्केल कर लेता हूँ। इसके बाद एक लाइन टूल लेता हूँ, शेप्स में जाता हूँ, एक लाइन टूल से एक शेप यहाँ पर एक लाइन टूल से एक शेप यहाँ पर क्रिएट अप कर लेता हूँ इस तरह से। इसे मैं फिर स्लाइटली यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जाकर रेंडरिंग में जाता हूँ, एनेबल इन व्यू पोर्ट करता हूँ और इसे रेक्टेंगुलर कर लेता हूँ और इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। इसे स्लाइटली अगर आपको लगता है कि मुझे इसे थोड़ा नीचे शफल कर सकते हो तो आप इसे हल्का सा नीचे शफल कर दीजिए। यहाँ पर कुछ आपको वाल्व्स दिखेंगे, यहाँ पर कुछ वाल्व्स है। वाल्व्स के लिए मैं फिर से यहाँ पर जाता हूँ और इसकी एक और कॉपी यहाँ पर बना लेता हूँ। एक और कॉपी इसकी मैं यहाँ पर बनाकर प्लेस कर लेता हूँ। और एक लाइन लेता हूँ यहाँ से और ये लाइन को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से यहाँ पर। ये लाइन को मैं यहाँ से रेडियल कर लेता हूँ और इसे मैं स्लाइटली बाहर की ओर हल्का सा शफल कर लेता हूँ। तो डेफिनेटली ये जो पार्ट है ये आपका पार्ट बाहर आएगा। यहाँ से थोड़ा स्लाइटली से अंदर कर सकते हैं। तो ये वाल्व को थोड़ा सा अंदर की ओर शफल कर और इसे स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर इसे पुश करेंगे इस तरह से। इसे मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। आपको अगर इसकी थोड़ी सी थिकनेस इंक्रीज करनी है तो आप इसकी थोड़ी सी थिकनेस इंक्रीज कर लीजिए। कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ और कन्वर्ट टू पॉली करने के बाद मैं इसकी एजेस में जाता हूँ और कहीं कहीं पे मैं इसके लूप्स पुट ऑन कर लेता हूँ। ये डेफिनेटली इतनी डिटेल्स हमें विजिबल होने वाली नहीं है, बट मैं थोड़ी बहुत डिटेल्स बना रहा हूँ। जितनी डिटेल्स आप बना सको उतनी आप डिटेल्स बना लीजिए।
पॉलीगन सेलेक्ट करके इसे स्लाइट एक्सट्रूड करके स्केल कर लेता हूँ। सो फिर इसकी एजेस सेलेक्ट करता हूँ और इसके दो कनेक्ट यूज़ करता हूँ। सेम यहाँ पर प्लेस करेंगे और इसके पॉलीगन्स को एक्सट्रूड कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर जाता हूँ, फ्रंट व्यू में जाता हूँ। सो एक लाइन लेता हूँ, ऑटो ग्रिड ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ पर एनेबलिंग व्यू पोर्ट भी ऑफ कर लेता हूँ। इस तरह से एक शेप क्रिएट अप करता हूँ, इसके वर्टेक्स से सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं यहाँ से फिलेट दे देता हूँ। इसके ऊपर एक मॉडिफायर देता हूँ, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रूड मॉडिफायर। सो एक्सट्रूड मॉडिफायर देने के बाद मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ इस तरह से। तो इसे मैं फिलहाल यहाँ पर ओवर हियर इसकी कुछ डुप्लीकेट्स बनानी है तो आप इसकी डुप्लीकेट्स बना सकते हो। सो मैं इसको पहले स्लाइटली स्केल कर लेता हूँ और इसे शिफ्ट प्रेस करके कॉपी बना लेता हूँ। सो 3 कॉपी यहाँ मैंने ऑलरेडी बनाई है। फ्रंट व्यू में जाता हूँ, और यहाँ पर एक सिलेंडर ऑटो ग्रिड एक्टिवेट करके जैसे एक सिलेंडर जो है वो मैं प्लेस कर देता हूँ इस तरह से। थोड़ा स्केल कर लीजिए, ये काफ़ी फाइन डिटेल्स है। सो अब यहाँ पर जाकर ये एरिया में जाता हूँ मैं, इसके वर्टाइसेस को थोड़ा सा इधर शफल कर लेता हूँ इस तरह से। तो इसे भी मैं थोड़ा इधर शफल करेंगे। फ्रंट व्यू में जाता हूँ और एक लाइन ले लेता हूँ। सो इट्स नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड कि हम हर एक चीज़ एकदम सेम तरीके से, इस तरह से मैं इसे प्लेस करके एनेबल इन व्यू पोर्ट कर लेता हूँ और इसकी जो थिकनेस है वो कम कर देता हूँ। सो स्केल कर लीजिए डेफिनेटली इस तरह से, और आपको इसको कहाँ पर प्लेस ऑन करना है, प्लेस ऑन कर लीजिए आप इस तरह से। सो वर्टाइसेस में जाइए, थोड़ा सा इधर ऊपर मैं शफल अप कर लेता हूँ इस तरह से। तो ये हमें इस तरह से शो अप होगा। थोड़ी सी इसकी थिकनेस कम करेंगे और कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। इसके पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ बाय लोकल नॉर्मल, और एक्सट्रूजन बहुत ज़्यादा कम रखेंगे। और इसे ओके कर देता हूँ। सो इसी की मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ इस तरह से, और इसे मैं इस तरह से प्लेस अप कर देता हूँ।
अब ये जो आपका पार्ट रहेगा ये डेफिनेटली आपका यहाँ पर रहेगा, और ये जो है ये आपकी मल्टीपल कॉपीज रहेगी यहाँ पर इस तरह से। सो जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है वहाँ पे हम ये चीज़ करते जाएंगे। सो मैं इसी को भी फिर एक और डुप्लीकेट कर लेता हूँ इस तरह से। इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। गाइस जब भी आप डिटेल्स करने जाते हो तो थोड़ा सा डेफिनेटली टाइम ज़्यादा जाता है। सो इसके वर्टाइसेस को मैं इस तरह से थोड़ा सा मैं यहाँ पर फिलअप लगे इसलिए हम ये चीज़ें यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये जो कंटिन्यूटी है इसका, सो इसके फिर पॉलीगन्स इसके सेलेक्ट करेंगे और इसी को मैं एक्सट्रूड करते जाता हूँ और एक एक्सट्रूड करता हूँ। अब इसको स्लाइटली रोटेट कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सट्रूड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्का सा। इसको तो जितनी डिटेल्स हम यहाँ पर अभी जनरेट कर सकते हैं वो सारी हम डिटेल्स यहाँ पर डेफिनेटली जनरेट करेंगे। अब यहाँ पर सेम इसके फिर पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे, इसे मैं एक्सट्रूड करते जाता हूँ, यहाँ से एक और एक्सट्रूजन करता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। छोटा एक्सट्रूजन करता हूँ, थोड़ा सा कम रखेंगे और इसे मैं स्लाइटली रोटेट करके इसे अंदर की ओर एक्सट्रूड करूँगा। सो यहाँ पर जाएंगे, इसे फिर सेलेक्ट करेंगे ये एरिया से ये एरिया, और एक और इसकी डुप्लीकेट अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप बना सकते हो। तो सेलेक्ट कर लीजिए ये पार्ट और एक और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर प्लेस करेंगे। सो यहाँ पर मैं एक स्विफ्ट लूप ही डायरेक्टली प्लेस कर लेता हूँ। डायरेक्टली स्विफ्ट लूप प्लेस कर लेता हूँ। सो पॉलीगन्स में जाएंगे और इसे मैं स्लाइट एक्सट्रूजन कर लेता हूँ, बहुत कम, ज़्यादा नहीं करेंगे, और इसे ओके कर देता हूँ। सो इसके बाद यहाँ पर फ्रंट व्यू में जाएंगे, फ्रंट व्यू में जाता हूँ और यहाँ से मैं एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में जाकर एक चैम्फर सिलेंडर लेता हूँ। यहाँ पर एक हम चैम्फर सिलेंडर प्लेस कर सकते हैं डेफिनेटली। सो यहाँ पर मैं एक चैम्फर सिलेंडर क्रिएट करता हूँ, थोड़ा सा रेडियस और थोड़ी सी जो हाइट है वो कम ज़्यादा कर सकता हूँ, थोड़ा रेडियस बढ़ाएंगे और स्लाइटली मैं इसे एक बार सेव कर लीजिए फाइल को, नीचे शिफ्ट करेंगे, थोड़ा और रेडियस इंक्रीज करेंगे इसका, थोड़ी सी और इसकी हाइट, थोड़ा बेहतर लग रहा है। सो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करेंगे और एजेस में जाता हूँ
और एजेस में जाकर इस पर और 4 लूप्स पुट ऑन कर लेते हैं। सो वर्टाइसिस में जाकर ये लूप्स को थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं और फिर इसके पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे और इसे एक्सट्रूड करेंगे बाय लोकल नॉर्मल और इसे ओके कर देंगे। यहाँ पर आप इस तरह से कुछ डिटेल्स आप जनरेट कर सकते हो। सो इसे और इसे मैं यहाँ से सेलेक्ट करके स्लाइटली इसे ऊपर एक्सट्रूड कर लेता हूँ। आर प्रेस करके स्केल करता हूँ, इसको ऊपर से हल्का सा स्केल करके एंड आइसोलेट कर लेता हूँ इस तरह से। अब मैं टॉप व्यू में जाता हूँ। टॉप व्यू में जाकर एक लाइन लेता हूँ। तो ये जो लाइन है मैं इसे एक और कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से इस तरह से। इनेबल इन व्यू पोर्ट कर लेता हूँ। थोड़ी सी थिकनेस जो है वो लाइन की हल्की सी इंक्रीज कर लेता हूँ और इसके जो वर्टाइसेस है स्लाइटली अंदर की ओर शफल कर लेता हूँ। तो इसके वर्टाइसेस सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जाकर थोड़ा सा इसके ऊपर फिलेट दे सकते हो। ये चीज़ आप यहाँ पर इजीली कर सकते हो। सो फिर मैं यहाँ पर बैक साइड में जाता हूँ यहाँ पर और एक और डुप्लीकेट में यहाँ पर बना लेता हूँ। इसके बाद टॉप व्यू में जाता हूँ, एक और लाइन टूल लेता हूँ। सो ये सेम कनेक्ट रहेगा यहाँ पर इस तरह से। सो आप यहाँ से इस तरह से इसको शफल कर लीजिए और इसे स्लाइटली ऊपर पुश कर लीजिए। इसके वर्टाइसेस सेलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पर और इसे फिलेट कर लेता हूँ। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुछ और चीज़ें पुट ऑन की है यहाँ पर नीचे बेस एरिया में। तो जितना एरिया में यहाँ पर विजिबल हो रहा है हम उतना मॉडल अप कर रहे हैं। अब सेम चीज़ यहाँ पर एक और इसकी डुप्लीकेट बनाएंगे और इसे मैं थोड़ा सा हल्का सा स्केलिंग कर लेता हूँ। टॉप व्यू में जाकर इसको इसके सेंटर एरिया में शिफ्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। फ्रंट व्यू में जाएंगे, एक लाइन टूल लेता हूँ और लाइन टूल से मैं जस्ट एक इस तरह से मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। इस तरह से सेंटर में इसे लेके आएंगे ये पार्ट को और इसके जो वर्टाइसेस है मैं इसे ऊपर शफल कर लेता हूँ और थोड़ी सी अगर आपको इसकी थिकनेस और इंक्रीज करनी है तो आप थोड़ी इंक्रीज कर सकते हैं थिकनेस। और इसकी और एक और डुप्लीकेट मैं यहाँ पर बना लेता हूँ इस तरह से।
सो यहाँ पर एक बॉक्स लेता हूँ, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में आता हूँ, एक और बॉक्स लेता हूँ, तो ये साइड में मैं एक बॉक्स क्रिएट अप कर लेता हूँ। तो ये जो बॉक्स पार्ट रहेगा, ये एरिया आपका यहाँ पर रहेगा। थोड़ा सा रीसाइज अप करेंगे इसको इस तरह से, ये आपका कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ और इसके पॉलीगन सेलेक्ट करके इसे इंसर्ट कर लेता हूँ बाय पॉलीगन्स, इसे ओके कर लेता हूँ और इसे स्लाइटली बेवल करके ओके कर लेता हूँ। तो ये सेम चीज़ मैं यहाँ पर इसकी एक और डुप्लीकेट आपको चाहिए तो आप एक और डुप्लीकेट कर सकते हो। इसके ऊपर एक सिलेंडर मैं क्रिएट अप कर लेता हूँ ऑटो ग्रिड एक्टिवेट करके। तो यहाँ पर ये मैं सिलेंडर को प्लेस अप कर लेता हूँ और यहाँ पर इसकी साइड से आप इंक्रीज कर सकते हो और थोड़ी हाइट सेगमेंट्स थोड़ी से कम कर लो। तो ये दोनों की एक और हम कॉपी बना सकते हैं और इसे मैं सेम यहाँ पर फिलहाल के लिए पेस्ट कर लेता हूँ। सो मैं ओवरऑल फिर से एक बार सेलेक्ट करके इसे एक कलर दे देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने काफ़ी हद तक बेस की डिटेल्स हमने यहाँ पर रिक्रिएट अप कर ली। तो यहाँ पर जाएंगे, सो गाइस अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर किस तरह से इसके बेस में कुछ डिटेल्स, जितनी विजिबल डिटेल्स उतनी हमने यहाँ पर मॉडल कर दी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। Okay. So thanks for watching this tutorial.